हाय एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने सॉलिड स्टेट के क्या पढ़ा था, कुछ बेसिक टर्म पढ़ी थी। मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ आपको। तो हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट कुछ डेफिनेशंस देखे थे। लास्ट में जो इंपॉर्टेंट पार्ट था उसका वो ये था, यूनिट सेल। हमने यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। हमने 2 टाइप से इसको क्लासीफाई किया था, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन। फर्स्ट क्या था आपका, ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस पैरामीटर्स, और सेकेंड हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स। तो 2 टाइप का क्लासिफिकेशन देखा था। अब दोनों में क्या था डिफरेंस आपको पता ही चल गया था। लैटिस पैरामीटर के बेसिस पे मैंने आपको एक टेबल बनवाया था। उस टेबल को याद करने के लिए एक ट्रिक भी बताया था। तो उस टेबल को बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको याद रखना ही है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और टेबल को अगर आपको रिवाइज़ करना हो तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। ये आपके 7 क्रिस्टल सिस्टम थे, वही शॉर्ट ट्रिक अपना 7 क्रिस्टल सिस्टम थे। इनका एजेस का हमने देखा था, इनके एंगल्स हमने देखे थे, साथ में हमने ब्रेवियस लैटिस भी डिस्कस किया था। और सेकंड वन इज़ द अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट। तो इस पे अभी हम फोकस करेंगे, इस पार्ट पे अभी हम फोकस करेंगे अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स पे। अरेंजमेंट में आपने क्या पढ़ा था, प्रिमिटिव, सेकेंड वन नॉन प्रिमिटिव। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या था आपका, सपोज ये आपका एक क्यूब है, तो पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट थे, क्यूब के कॉर्नर्स पे। क्यूब के टोटल 8 कॉर्नर्स, तो 8 पार्टिकल आपके 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट थे। नॉन प्रिमिटिव की बात करूँ तो बीसीसी में पार्टिकल आपके कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट थे, और साथ में कहाँ पे प्रेजेंट थे, बॉडी सेंटर पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 पार्टिकल आपका बॉडी के सेंटर में। इसी टाइप से अगर मैं एफसीसी की बात करता हूँ यहाँ पे, तो एफसीसी में भी आपका सेम टाइप का अरेंजमेंट था। एफसीसी में क्या था, कॉर्नर्स पे भी पार्टिकल प्रेजेंट थे, और आपके क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, ईच फेस के सेंटर पे एक एक पार्टिकल प्रेजेंट था। और अगर हम लास्ट बात करें एंड सेंटर्ड की, ईसीसी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, तो एंड सेंटर्ड में किन्हीं भी 2 अपोजिट फेसेस पे पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। तो अब नेक्स्ट मैंने इसको इंपॉर्टेंट क्यों बताया, तो अभी हम यहाँ से देखने वाला है टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल। टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट से लैटिस पॉइंट प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल, बिकॉज जितने भी आप जैसे ये अरेंजमेंट देखा प्रिमिटिव का, आपको लग रहा होगा कि 8 पार्टिकल्स हैं तो 8 आपके यूनिट सेल में प्रेजेंट होंगे, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जब हम 3D लैटिस की बात करते हैं तो ये जो पार्टिकल्स मैंने आपको कॉर्नर पे दिखाए हैं, ये एग्जैक्टली एक ही यूनिट सेल के अंदर लाई नहीं करते। इन पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के बाहर भी होता है, पूरी स्पेस में होता है। तो अभी हम देखेंगे कि एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट है। तो उसके लिए अभी हम स्टार्टिंग से लेंगे। सबसे पहले प्रिमिटिव की बात करेंगे, फिर बीसीसी, एफसीसी और एंड सेंटर्ड सभी की हम बात करेंगे इसमें। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इसमें प्रिमिटिव के लिए। तो नया टॉपिक है आपका, इसको लिख लीजिए, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स और एटम्स और पार्टिकल्स इन 1 यूनिट सेल, और पर यूनिट सेल बोल सकते हो आप। तो बेसिकली इसका एक फॉर्मूला है Z, इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। Z क्या होगा आपका, टोटल लैटिस पॉइंट्स, एटम्स और पार्टिकल्स इनटू कंट्रीब्यूशन। अब अगर हम बात करें टोटल लैटिस पॉइंट की, तो लैटिस पॉइंट की डेफिनेशन हमने देखा था। लैटिस पॉइंट आपके जो भी स्पेस लैटिस में जो भी हमने जो जिससे कंस्ट्रक्ट करके स्पेस लैटिस बनाई थी, जिन पॉइंट से, उन्हीं को हमने लैटिस पॉइंट बोला था। अब नई जो टर्म है वो यहाँ पे है कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन का क्या मीनिंग है, कंट्रीब्यूशन का जनरली तो ये मीनिंग है कि आप कितना किसी के साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसको कितना डोनेट कर रहे हैं, इस टाइप से समझ सकते हैं हम। तो अभी हम जब एटम्स की टर्म में बात करेंगे, या जब हम लैटिस पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो अभी हमारा यहाँ पे क्या मीनिंग बनेगा इसका, कि पर एटम, एक एटम आपका कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है आपका यूनिट सेल में। तो उसको देखने के लिए हमें एक सबसे पहले हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सिंपल क्यूबिक की बात करेंगे। सिंपल क्यूबिक के केस में हम सबसे पहले देखेंगे कि कंट्रीब्यूशन का मीनिंग यहाँ पे है क्या एक्चुअल में। तो अगर मैं सिंपल क्यूबिक लैटिस की बात करूँ, तो आपको पता है कि पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, आपके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। बट एक्चुअल में अगर हम कंस्ट्रक्ट करें एक बड़ा यूनिट सेल, एक स्पेस लैटिस अगर हम कंस्ट्रक्ट करें, और उसमें अगर हम इस यूनिट सेल को दिखाना चाहें, तो होगा क्या, कुछ इस टाइप से आपको
एक बार विजुलाइज करना पड़ेगा। मॉडल की हेल्प से भी बता सकते हैं इसको, बट एग्ज़ाम में आपको मॉडल नहीं मिलता है, तो मॉडल से अगर आप अभी करोगे तो प्रॉब्लम आएगा मॉडल से करने में। तो हम इसको ऐसे ही डिस्कस करेंगे विदाउट मॉडल के, आपको अच्छे से विजुलाइज हो जाएगा। आप कोई भी क्यूब बना सकते हैं ऐसे। इस क्यूब को हमने डिवाइड किया हुआ है, हमने इस क्यूब को छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड कर लिया है। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो अगर मैं यहाँ पे एक ये अगर छोटे वाले क्यूब को मैं कंसीडर करूँ, ये आपका, तो ये क्यूब नंबर 1 बोल सकता हूँ मैं इसको, ये इस टाइप से क्यूब नंबर 1, क्यूब नंबर 2 इसी टाइप से, क्यूब नंबर 3, क्यूब नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8, और अच्छे से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो कि हमारा जो क्यूब नंबर 1 है, स्मॉल वाला जो क्यूब है, तो इसके अगर हम कॉर्नर पे एक पार्टिकल को रखेंगे, सपोज़ ये पार्टिकल मेरा इसके कॉर्नर पे है, मैंने इसका सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट बनाया ये इस टाइप से। टोटल कितने पार्टिकल्स हो गए आपके? 8। और मैंने इसका सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट बनाया, तो सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में आप इस वाले पार्टिकल को जब फोकस करोगे तो ये पार्टिकल कहाँ पे आपका, ये 2 नंबर क्यूब में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये आपका जब 3 नंबर क्यूब है इसके साथ भी ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, 4th नंबर क्यूब के साथ भी कंट्रीब्यूट करेगा। अभी क्या है, ये हम एक ही इसके साथ देख रहे हैं। अब आप बोलोगे कि ये वाला किसके साथ कंट्रीब्यूट करेगा, तो इसके आगे भी एक ऐसा ही क्यूबिक अरेंजमेंट होगा। ये मैंने सिर्फ एक पोर्शन लिया है 3D लैटिस का। तो ये जो पार्टिकल नंबर यहाँ पे जो नंबर 1 क्यूब का एक कॉर्नर का जो पार्टिकल है, ये ऐसे ही आपके इन 8 क्यूब के साथ कंट्रीब्यूट करेगा। तो कॉर्नर वाला जो पार्टिकल है किसी भी क्यूब के या कहीं भी कॉर्नर्स पे अगर कोई पार्टिकल प्रेजेंट है, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा आपका, वो होगा आपका कंट्रीब्यूशन 1/8। मीन्स एक जो पार्टिकल होगा वो 8 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि ये 1 को भी कर रहा है, 2 को, 3 को, 4 को, 5, 6, 7, 8। इस टाइप से एक छोटा सा एक स्पेस लैटिस का पार्ट है। इसी टाइप से अरेंजमेंट इसके आगे भी होगा, इसके पीछे भी होगा। तो जो पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट होगा, सपोज यहाँ पे प्रेजेंट है, वो भी इस टाइप से 8 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करेगा। तो जो कॉर्नर्स वाला पार्टिकल है उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया आपका? 1/8। नेक्स्ट अगर हम बात करें बॉडी सेंटर्ड में जो पार्टिकल प्रेजेंट है आपका, बॉडी सेंटर में जो पार्टिकल प्रेजेंट है, तो वो पार्टिकल जब सपोज बॉडी सेंटर हम बनाएं तो इस टाइप से बना सकते हैं इजीली। कॉर्नर्स के साथ साथ पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट है आपके? बॉडी के मिड में। तो कॉर्नर्स का तो कंट्रीब्यूशन आपने देख लिया कितना होगा? 1/8। अब जो पार्टिकल मिड में प्रेजेंट है, तो वो पार्टिकल कंप्लीटली क्यूब के अंदर है। सपोज आप जिस रूम में बैठे हो तो आप उसको रूम को कंसिडर करो, कोई आप कुछ भी एटम या कुछ वाटर बॉटल अगर रूम के बीच में रख दोगे तो वो पूरी की पूरी रूम के अंदर कवर हो जाएगी। तो इस टाइप से जो पार्टिकल बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है, तो उसका कंट्रीब्यूशन अगर हम काउंट करेंगे तो वो क्या होगा आपका? फुल और 1 कुछ भी बोल सकते हो आपकी, वो कम्प्लीटली उस क्यूब के अंदर लाई करेगा। तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा आपका? 1। और थर्ड अगर हम बात करें इसमें, बात करें आपका फेस सेंटर्ड के बारे में, जो पार्टिकल फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होगा। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं और सिंपल भी विजुलाइज कर सकते हैं। अगर कोई पार्टिकल हमारा फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होगा तो उसका हाफ पार्ट क्यूब के अंदर होगा और हाफ पार्ट क्यूब के बाहर होगा। सपोज़ मैं एक पार्टिकल ले लेता हूँ, ये हमारा एक फेस है, मैंने यहाँ एक पार्टिकल लिया, तो इसका कंट्रीब्यूशन अभी सेल नंबर 2 पे नहीं है, यूनिट सेल नंबर 2 पे नहीं है, इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1 में है या फिर 8th में है। तो हाफ ये 1 में कंट्रीब्यूट करेगा, हाफ ये 8th में कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा टोटल आपका हाफ। और इसी टाइप से अगर हम एंड सेंटर्ड की बात करें, तो एंड सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। उसमें फेसेस का, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है फेस सेंटर के कंपैरिजन में, बट लोकेशन सेम है। इसमें भी लोकेशन का है एंड सेंटर में, फेसेस पे। तो फेसेस पे इसका भी कंट्रीब्यूशन कितना होगा आपका? 1/2।
ठीक है। तो अभी मैं एक टेबल बना देता हूँ इस सबका कंक्लूजन करके कि हमारे पास जो लोकेशन है और कंट्रीब्यूशन कितना है उसके अकॉर्डिंग हम एक टेबल बना लेते हैं, लोकेशन एंड कंट्रीब्यूशन। तो लोकेशन आपका क्या था, सबसे पहले हमने देखा था कॉर्नर्स पे, तो कॉर्नर्स वाला पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना है आपका 1/8। अगर हम बात करें सेकंड, तो सेकंड हमने देखा था बॉडी सेंटर पे, तो बॉडी सेंटर वाले का कितना है आपका टोटल 1। और बात करें फेस सेंटर का, तो फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन है आपका 1/2। और कभी कभी पूछ लेते हैं आपसे एज सेंटर का, अगर कोई पार्टिकल आपका एज सेंटर पे प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/4। तो आप यहाँ से विजुलाइज कर सकते हैं, अगर किसी पार्टिकल को आप किसी एज पे रखोगे तो वो 4 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करेगा। तो इस टाइप से ये लोकेशन और उनका कंट्रीब्यूशन आपका हो गया। यहाँ से अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, वो कोई फॉर्मूला दे देता है आपको, उस फॉर्मूले से आपको फिट करना पड़ता है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं और कितने आपके फेस, बॉडी या एजेस पे प्रेजेंट हैं। तो अभी इतना पार्ट खत्म हुआ, अब मैं 1-2 आपको क्वेश्चन कराऊंगा इसके बेसिस पे, या पहले हम सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं कि BCC में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे। सपोज़ मैं अगर बात करूं आपसे, मैं बोलूं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या एटम्स भी बोल सकते हो आप, लैटिस पॉइंट भी बोल सकते हो, पर यूनिट सेल कितना है, तो मैं फॉर्मूले से जाऊंगा सीधा। फॉर्मूला क्या है हमारा, Z = टोटल लैटिस पॉइंट। अब सिंपल क्यूबिक में टोटल लैटिस पॉइंट कितने आपके 8, और आपका इंटू कंट्रीब्यूशन कितना है, सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट है आपके कॉर्नर्स पे, और कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है आपका 1/8। तो सिंपल क्यूबिक में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितना हो गया आपका 1। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का, तो यहाँ पे भी आप ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, डायरेक्ट लिख देते हैं Z। तो Z किसके इक्वल होगा, बॉडी सेंटर में पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर। तो कॉर्नर्स के लिए अलग कैलकुलेट करेंगे, बॉडी सेंटर के लिए अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो कॉर्नर्स के लिए क्या हो जाएगा आपका 8 × 1/8, ओके, बिकॉज 8 पार्टिकल्स आपके, 8 लैटिस पॉइंट्स आपके यहाँ पे प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे, इंटू इनका कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस एक पार्टिकल आपका बॉडी में प्रेजेंट है और उसका कंट्रीब्यूशन क्या है आपका 1। तो BCC में कितने हो जाएंगे आपके 2। इसी टाइप से अगर हम कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ FCC, तो FCC में Z = क्या होगा, कॉर्नर्स के लिए प्लस, FCC में क्या होता है 6 पार्टिकल 6 फेजेस पे प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4, एक फ्रंट पे एक बैक पे, तो 6 × और फेस के सेंटर पे अगर पार्टिकल के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो कितना होगा आपका हाफ। तो यहाँ टोटल पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे आपके 4। तो ऐसे ही हम एज सेंटर के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कर लेते हैं आपके ECC यूनिट सेल के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या होगा, Z = कॉर्नर्स प्लस 2 अपोजिट फेजेस, तो 2 फेजेस के लिए 2 पार्टिकल्स और कंट्रीब्यूशन आपका 1, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा 2। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं SCC, BCC, FCC और ECC में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितने प्रेजेंट होंगे। तो आप बता सकते हो कि इस फॉर्मूले की हेल्प से कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बस आपको क्या याद करना है, आपको इस टेबल से इतना याद होना चाहिए कि एक पार्टिकल कितना कंट्रीब्यूट करेगा एक यूनिट सेल में। अगर कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है तो 1/8, बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है तो 1, फेस सेंटर पे हाफ और एज सेंटर पे 1/4। अब एज सेंटर पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो एज सेंटर पे आप खुद से कैलकुलेट करना, क्यूब की टोटल एजेस 12 और एक एज सेंटर पे जो पार्टिकल प्रेजेंट होगा वो 1/4 कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ से आप इजीली एज सेंटर के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो अभी हमने देखा कंट्रीब्यूशन के बारे में और जो आपके यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। तो उसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। तो क्वेश्चन क्या है आपका, मैं बता देता हूँ आपको ऐसे ही। इन FCC लैटिस के केस में उसने एक फॉर्मूला दिया है MXNY। तो FCC लैटिस में आपको पता है कि जो X नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है आपके कॉर्नर्स पे। ये गिवन है आपका, जो X पार्टिकल्स हैं वो आपके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, और जो Y है Y आपके कहाँ पे प्रेजेंट है, फेस सेंटर पे। तो आपको फॉर्मूला बताना है, मीन्स आपको x और y की वैल्यू बतानी है और वो x और y के प्लेस पे इस फॉर्मूले में पुट करनी है। तो पता है अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में
एक्चुअल में हो क्या रहा था, हमारे 8 लैटिस पॉइंट या एटम्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट थे और 6 हमारे फेस के सेंटर पे प्रेजेंट थे। तो अगर हम कैलकुलेट करें इसमें कंट्रीब्यूशन, तो आपको पता है कि कॉर्नर्स वाले का कंट्रीब्यूशन कितना है आपका 1/8, और अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें फेस सेंटर वाले की, तो फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना है आपका 1/2, या आप बोल सकते हो हाफ। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में x आपके कॉर्नर्स पे, मतलब टोटल हमारे पार्टिकल्स 8 हैं, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 8 × 1/8 टोटल 1। और अगर इसी टाइप से हम y की वैल्यू कैलकुलेट करें तो y 6 × 1/2 = 3। मतलब 6 पार्टिकल्स आपके फेस के सेंटर में प्रेजेंट हैं, ईच पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन आपका हाफ है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए आपके 3। तो ये जो फॉर्मूला हमारा यहाँ पर जनरेट हुआ, ये M1N3 हमने x और y की वैल्यू पुट की। तो जो FCC में उसने क्वेश्चन के इसके न्यूमेरिकल मल्टीपल सेलेक्ट टाइप क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में आपका एक ऑप्शन था M1N3, तो यही आपको इसका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपका जैम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में कभी कभी जैम में या गेट में आ जाते हैं। इस टाइप से और भी क्वेश्चन है, तो इसमें हमने एक्सरसाइज एक अटैच कर दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और उन क्वेश्चंस के अगर आपको डाउट आता है या उसके आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा वहीं पे। और कुछ वो जो टेबल हमने पढ़ा था कुछ दिन इससे पहले वाले वीडियो में, जो टेबल हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी उसी में अटैच हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस एक साथ कंबाइन होकर हम वहीं पे कवर कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा इसमें, इसके बाद में, तो वो टॉपिक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो अभी हम उसको पढ़ लेते हैं पहले, वो वाला टॉपिक। ये टॉपिक आपका यहीं पे एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल से तो सब लोग फेमिलियर होंगे, बिकॉज टेट्राहेड्रल अपना CH4 का स्ट्रक्चर होता है, और ऑक्टाहेड्रल भी काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं इनऑर्गेनिक में, AB6 टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है वॉइड्स का। वॉइड्स क्या है एक्चुअल में? वॉइड्स क्या है? कोई भी एम्प्टी स्पेस को हम जनरली वॉइड्स बोल देते हैं। अब अगर हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स की, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होंगे आपका? कोई भी एम्प्टी स्पेस किसके बीच में, जो कि 4 पार्टिकल्स के बीच में कोई एम्प्टी स्पेस को बोल सकते हैं हम, बिकॉज हम बात करें अभी टेट्राहेड्रल की। तो टेट्राहेड्रल का हमें पता है टेट्राहेड्रल क्या होता है, जो भी आपके 4 पार्टिकल से अरेंजमेंट होता है उसको हम टेट्राहेड्रल बोलते हैं। तो टेट्राहेड्रल क्या होगा? सपोज इस टाइप से अरेंजमेंट होता है, 3 पार्टिकल्स मेरा एक प्लेन में है और ये एक ट्राइंगल बनाएंगे, और 4th पार्टिकल को मैं जस्ट इसके अबव रख दूँगा। अगर मैं ऐसे बात करूँ ये इस टाइप से, तो यहाँ जो ये वॉइड जनरेट होगा, इस वॉइड को बोलेंगे हम टेट्राहेड्रल वॉइड। एक्चुअल में आपको विजुलाइज नहीं हुआ होगा यहाँ से, तो हम कुछ इस टाइप से देख लेते हैं इसको। ये मेरा ट्राइंगल बना, सेम ही चीज़ है दोनों, ये भी सेम है, ये भी सेम है, बट इसको रिप्रेजेंट करने का थोड़ा मेथड अलग हो गया, बस आपको जिससे आप इसको देख पाओ अच्छे से, उसके लिए मैंने यहाँ पे ये अरेंज किया है। 4th पार्टिकल मेरा जस्ट इसके ऊपर है, और जब हम इसको ऐसे करके कंबाइन करेंगे यहाँ पे, तो आप देखोगे कि आपको इस टाइप का एक शेप मिलेगा, कुछ इस टाइप का। और आप सबको पता ही है इस टाइप की शेप को क्या बोलते हैं हम? टेट्राहेड्रॉन। तो यहाँ जो वॉइड बनेगा, मतलब 3 पार्टिकल आपके इस टाइप से अरेंज हैं, 1, 2 एंड 3, और एक पार्टिकल हम ऊपर से रख रहे हैं, तो इनके बीच में कहीं यहाँ पे एक वॉइड जनरेट होगा, एक थोड़ा स्पेस बचेगा, एम्प्टी स्पेस, उसको बोलेंगे हम वॉइड। अब हम टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में बात करेंगे पहले, फिर बात करेंगे वॉइड्स कहाँ पे हमें मिलते हैं और वहाँ पे इनकी लोकेशन क्या होगी। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड समझ आया आपको क्या होगा? जब हमारे 4 स्पेयर्स होंगे तो उन स्पेयर्स के बीच का जो पार्ट होगा वो क्या होगा? वॉइड होगा, वो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाएगा। और इसी टाइप से अगर मैं इसमें नेक्स्ट बात करूँ आपसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड की,
ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होगा, 6 स्पेयर्स को जब हम सराउंडिंग करेंगे तो 6 स्पेयर्स के बीच में जो पार्ट हमारा वैकेंट बचेगा उसको बोलेंगे हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखना क्या है कि इसमें 6 स्पेयर्स को आपने अरेंज कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसका, कि आप 6 स्पेयर्स को कैसे अरेंज करेंगे कि आपका एक वॉइड जनरेट हो जाए। तो वो चीज़ यहाँ पर मेन है, तो उसको देखेंगे, उसको अच्छे से विजुलाइज करेंगे। तो आपको इन 6 स्पेयर्स को 2 ट्राइंगल्स की फॉर्म में, मीन्स 3 के पेयर्स की फॉर्म में लेना है और इनको इस टाइप से अरेंज करना है कि इन ट्राइंगल्स के कॉर्नर्स ऑपोजिट में जाएं। समझ गए आप? मीन्स एक ट्राइंगल का कॉर्नर अगर अप डायरेक्शन में है तो दूसरे ट्राइंगल को आपको ऐसे रखना है कि उसका कॉर्नर क्या हो, आपका डाउन डायरेक्शन में आए। इस टाइप से आपको अरेंज करना है। अभी अगर आप इस टाइप से देख पा रहे हैं तो इसको दिखाने के बेसिकली 2 मेथड हैं। अगर आप ऐसे समझ पाते हैं तो ऐसे, अदरवाइज़ हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। 4 स्पेयर एक प्लेन में, एक स्पेयर अबव से, मीन्स एक पार्टिकल अबव से और एक पार्टिकल बिलो से। आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज़ ये 1 2 3 एंड 4 स्पेयर्स हैं, एक प्लेन में है, एक पार्टिकल मैंने ऊपर से रख दिया, एक पार्टिकल मैंने नीचे से रख दिया। तो क्या होगा, यहाँ पे कहीं पे एक वॉइड जनरेट होगी, उस वॉइड को बोलेंगे हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड। या तो आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं, या फिर जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, ये वाला मेथड बहुत कन्वीनियंट मेथड है, आपको ईजिली समझ आएगा। आपको क्या करना है, 3 पार्टिकल्स एक प्लेन में लेने हैं, ट्राइंगल जनरेट करना है, इस ट्राइंगल का कॉर्नर ऊपर की साइड में करना है और ऐसे ही आपको सेम टाइप से 3 पार्टिकल्स और लेने हैं, उनसे एक ट्राइंगल जनरेट करना है और उसका ये वाला कॉर्नर डाउन साइड में, ये वाला कॉर्नर अप साइड में। तो अभी देखना आप, इसमें बहुत अच्छा एक ऑक्टाहेड्रा बन जाएगा यहीं पे जब हम इनको कंबाइन करेंगे। तो जब ये एस टाइप का ऑक्टाहेड्रा जनरेट हो जाएगा तो इसको बोलेंगे हम, ये देखो आप, ये इस टाइप का एक स्ट्रक्चर जनरेट हो गया यहाँ पे और इस स्ट्रक्चर को हम बेसिकली बोलते हैं ऑक्टाहेड्रॉन। जब हम इसको यहाँ से कंबाइन कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका ऑक्टाहेड्रॉन स्ट्रक्चर। इस टाइप की जो वॉइड जनरेट होती है इन 6 स्पेयर्स के बीच में, 1 2 3 4 5 6, तो उसको बोलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये कहीं यहाँ पे जनरेट हो गया आपकी वॉइड, तो इस टाइप की वॉइड को बोलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब एक्चुअल में इनका पढ़ने का रीज़न क्या है, तो जो हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है, तो उसमें मैक्सिमम टाइम्स पे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट होती है और इस टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का भी कंट्रीब्यूशन होता है उसी टाइप से जैसे हमने नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स का पहले कंट्रीब्यूशन पढ़ा है यहाँ पे अभी तक जो हमने डिस्कस किया था। और ये टॉपिक को यहाँ पे आने का सिर्फ यही रीज़न है कि हम जैसे हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन देखा यूनिट सेल में, उसी टाइप से अभी हम देखेंगे कि नंबर ऑफ वॉइड्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो यूनिट सेल में कितना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अब मैं आपको यही चीज़ जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मैंने सिंपली आपको दिखा दिया कि किस तरह से आप विजुलाइज करेंगे, कैसे होगी, तो उसको अभी हम एफसीसी लैटिस में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी मैंने बताया आपको कि टेट्राहेड्रल वॉइड किस टाइप की होगी और कहाँ क्या उसकी लोकेशन होगी, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपकी किस टाइप से होगी, कितने स्पेयर्स के बीच में होगी और कैसे लोकेट करेगी। तो अभी हम सेम चीज़ को जो हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा हम उसको एफसीसी लैटिस के केस में देखते हैं। जब हम इसको एफसीसी लैटिस के केस में देखेंगे तो इनकी जो एक पर्टिकुलर यूनिट सेल है उसके इनसाइड में, उसके अंदर में बहुत सारी टेट्राहेड्रल वॉइड्स लाई करती हैं और इसी टाइप से उसके अंदर बहुत सारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड लाई करती हैं। अब इतना तो क्लियर है कि एफसीसी के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी होंगी और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी होंगी। अब सेकंड पॉइंट आता है कि जब हम कुछ और स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, अभी हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर पॉइंट जनरेट होता है कि जो हमारा एनायन है या कैटायन है वो किसी वॉइड में लाई करेगा। तो अगर हमें यही नहीं पता होगा कि वो वॉइड एक्चुअल में प्रेजेंट कहाँ होगी तो हम उसकी लोकेशन तो बता नहीं सकते या हम उसका कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल सकते। सपोज़ हमसे बोल दिया किसी ने कि जो ये इस NaCl टाइप क्रिस्टल में Na एटम आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, तो आप उसका कंट्रीब्यूशन बताओ। जब आपको पता ही नहीं होगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक्चुअल में प्रेजेंट एफसीसी के केस में कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो ना ही हम उसका कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो, ना ही हम फिर उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। तो इसलिए एफसीसी के केस में ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड को कैलकुलेट करना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी मैं आपको बताऊँगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे कहाँ पे लाई करेगी और ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपका कहाँ पे लाई करेगी। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम टेट्राहेड्रल वॉइड से। तो टेट्राहेड्रल वॉइड एक्चुअल में आपका
4 स्पेयर्स के बीच में जो वॉइड होगी वो टेट्राहेड्रल वॉइड होगी। और आप सभी को पता ही है कि FCC के जो अरेंजमेंट होगा तो वो अरेंजमेंट किस टाइप से होगा, आपके पार्टिकल्स जो हैं वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे और आपके फेस के सेंटर्स पे प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे कि कन्फ्यूज़न ना हो, मैं आपको सारे पार्टिकल्स नहीं दिखा रहा हूँ, अगर सारे पार्टिकल्स एक साथ दिखाए तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो हम एक एक पार्टिकल को, कुछ पार्टिकल्स को लेकर डिस्कस करते हैं। तो FCC के केस में अगर मैं देखूं तो एक पार्टिकल आपका इस फेस पे प्रेजेंट होगा, एक पार्टिकल आपका इस फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होगा, कहीं यहाँ पे इस फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होगा, कहीं यहाँ पे। और अगर मैं बैक फेस की बात करूँ तो एक पार्टिकल हमारा बैक फेस पे प्रेजेंट होगा। 3 पार्टिकल हो गए। अब इन तीनों से अगर हम सपोज ट्राइंगल बना दें एक, और FCC के केस में हमारा एक पार्टिकल कॉर्नर पे भी प्रेजेंट होता है, तो मैंने ये वाला कॉर्नर कंसिडर कर लिया, तो ये मेरा कॉर्नर हो गया। तो अब अगर मैं इसका कनेक्शन इनसे कर देता हूँ तो जैसे हमने अभी पढ़ा था कि हमारा एक टाइप का इस टाइप से हमारा एक ऑक्टाहेड्रन बन जाता है, तो वही कुछ ज्योमेट्री हमें यहाँ भी मिल रही है। इस टाइप से हमारा एक ऑक्टाहेड्रन बन गया। तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड है FCC लैटिस के केस में, तो वो एक तो यहाँ पे प्रेजेंट होगी कहीं पे। इसी टाइप से हम दूसरे कॉर्नर की बात कर लेते हैं। एक पार्टिकल इस फेस सेंटर पे प्रेजेंट होगा, एक पार्टिकल इस फेस सेंटर पे प्रेजेंट होगा, एक पार्टिकल इसके फ्रंट फेस पे होगा। ठीक है, तो ये हमने इन तीनों को कंबाइन कर दिया। ओके, इतना क्लियर है। इसके बाद में हम एक पार्टिकल को कॉर्नर पे कंसिडर कर लेते हैं। ये हमारा कॉर्नर वाला पार्टिकल हो गया। अब इस सेम टाइप से जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो एक हमारा टेट्राहेड्रॉन यहाँ भी जनरेट हो गया और यहाँ पे कहीं पे प्रेजेंट होगी हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड। अब मैं आपको इस टेट्राहेड्रल वॉइड की एग्जैक्ट लोकेशन बता देता हूँ। तो एक्चुअल में हमारे पास जो टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होती है वो हमारी एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होती हैं। 1 बॉडी डायगोनल, आप इसको नोट कर लो, 1 बॉडी डायगोनल कंटेन्स 2 टेट्राहेड्रल वॉइड। और एक क्यूब में बॉडी डायगोनल कितने होते हैं? बॉडी डायगोनल टोटल एक क्यूब में होंगे 4। तो 4 बॉडी डायगोनल और एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगी? 8। और अगर आप इसको दूसरी तरह से रिप्रेजेंट करोगे, अगर आपके पास n नंबर ऑफ स्पेयर्स हैं जिनसे आप पैकिंग कर रहे हो टोटल, या जो आपके एटम्स हैं लैटिस पॉइंट्स हैं, अगर वो टोटल n नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स हैं आपके पास, तो आपके पास 2n टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगी। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो, बिकॉज अगर हम बात करें FCC के केस में तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं? 4। ठीक है, और मैंने क्या बताया, अगर आपके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी? 2 × n। तो अगर आपके पास FCC में 4 नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी आ रही हैं आपकी? 8। यानी कि ये स्टेटमेंट आपका क्रॉस वेरीफाई हो गया कि FCC में 4 एटम्स हैं तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होगी। या कभी भी हम कंसिडर करें अगर टेट्राहेड्रल वॉइड्स का, तो अगर n आपके पास नंबर ऑफ एटम्स हैं जिनसे आप पैकिंग कर रहे हो तो आपके पास 2n टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगी। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन हमने डिफाइन कर दी अच्छे से। एक बॉडी डायगोनल 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स रखेगा तो पूरे क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल यानी कि आपके पास 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और ये हमने फॉर्मूले से आपका प्रूव भी कर लिया कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4, टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8। इसी टाइप से अगर हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी सेम टाइप से मैंने अभी आपको दिखा दिया था कि 6 स्फीयर्स जब सराउंड करेंगे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगी। और FCC की बात करें तो पार्टिकल्स हमारे पास कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे और साथ के साथ कहाँ पे? फेस पे भी प्रेजेंट होंगे। इसमें भी मैं सेम काम करूँगा, आपको सारे पार्टिकल्स नहीं दिखाऊंगा। सारे पार्टिकल्स अगर हम दिखाएंगे तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि आपको लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चलेगी टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। तो इसमें मैंने क्या किया, 2 पार्टिकल्स मेरे कॉर्नर वाले लिए, एक मेरा ये फेस सेंटर वाला पार्टिकल है। सेम टाइप से एक फेस सेंटर पे मेरा पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो अगर हम स्पेस लैटिस की बात करें तो स्पेस लैटिस क्या होगा, जैसे हमने कुछ पहले वीडियो में डिस्कस किया था जब मैंने आपको कंट्रीब्यूशन बताया था कि जो हमारा स्पेस लैटिस था उसको एक बड़ा क्यूब लिया था, उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया था, उन 8 पार्ट्स से हमने कंट्रीब्यूशन निकाला था। सेम टाइप से हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे,
उसी तरह से एक क्यूब हमारा इसके एडजेसेंट भी प्रेजेंट होगा और उस क्यूब का अपर फेस भी होगा, तो उसके अपर फेस में भी एक पार्टिकल होगा। इसी टाइप से एक क्यूब हमारा इसके ऊपर भी प्रेजेंट होगा, एग्जैक्टली इसके अबव लाई करेगा, और उस अबव लाई वाले क्यूब के अंदर जैसे यहाँ पे फेस सेंटर पे पार्टिकल प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी एक फेस सेंटर पे आपका पार्टिकल प्रेजेंट होगा। तो अब ये आपके टोटल पार्टिकल्स कितने हो गए, आपके 6 पार्टिकल्स हो गए। अगर मैं इसको इस टाइप से कंबाइन कर दूं तो ये मेरा क्या बन गया, एक स्क्वायर, जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया था ऑक्टाहेड्रल के केस में। दीज आर 4 स्फेयर्स, और ये 4 स्फेयर्स आपका एक स्क्वायर बना लेंगे इस टाइप से, और एक पार्टिकल हमने इसके ऊपर रखा था और एक पार्टिकल हमने इसके बैक में रखा था। तो इस टाइप से क्या बन गया था, हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गया था। यहाँ आप अगर इसको और अच्छे से विजुलाइज करना चाह रहे हैं तो ऐसे, ये हमारा एक स्क्वायर है जो कि ये है, एक पार्टिकल मैंने इसके ऊपर रखा, तो ये जो पार्टिकल होगा यहाँ से मैं इसको इधर मैच कराऊंगा। सपोज़ ये मेरा पार्टिकल है, 4 पार्टिकल ये हैं, ये यहाँ से भी टच करेगा, इधर से टच करेगा ये, और एक पार्टिकल इस टाइप से मेरा नीचे है, तो ये भी क्या करेगा, मेरे 4 कॉर्नर्स को टच करेगा। तो यहाँ जो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसी टाइप से हम यहाँ देखेंगे, ये जो मेरा स्क्वायर है, अगर आप इसको थोड़ा सा टिल्ट करके विजुलाइज करें तो ये आपके 4 स्क्वायर से एक स्क्वायर बन गया, और एक पार्टिकल ऊपर सेम टाइप से हमने इसको कंबाइन कर दिया ऐसे ऐसे, और एक पार्टिकल आपका नीचे ऐसे, ये, तो ये क्या बन गया आपका, यहाँ कहीं क्या हो गया आपका, इसके बीच में ये क्या हो गया आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन अब हम देख लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन क्या होगी, एवरी एज सेंटर कंटेन्स 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आप नोट भी कर सकते हैं, ईच एज सेंटर कंटेन्स 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और टोटल क्यूब की एजेस कितनी होती हैं, टोटल एजेस क्या होंगी क्यूब की, 12 एजेस होंगी, और एक एज सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब FCC के केस में एक और ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होती है। अगर आप अच्छे से विजुलाइज करेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। जैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक पार्टिकल आपका कहाँ होगा, मिड में बैक फेस पे प्रेजेंट होगा, एक पार्टिकल कहाँ होगा आपका फ्रंट फेस पे प्रेजेंट होगा, एक पार्टिकल आपका इस फेस पे प्रेजेंट होगा, एक पार्टिकल आपका यहाँ पे प्रेजेंट होगा। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कॉर्नर्स पे तो होंगे ऑब्वियसली, कॉर्नर्स के मैंने नहीं दिखाया, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा वॉइड्स की पोजीशन डिसाइड करने में। तो अभी सेम टाइप से यहाँ अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक बहुत अच्छा स्क्वायर हमारा यहाँ पे बन गया है। अगर मैं इनको अच्छे से कनेक्ट कर दूँ, ये इस टाइप का एक मेरा स्क्वायर बन गया जैसा यहाँ पे जनरेट हुआ था, और इस स्क्वायर के अबव एक पार्टिकल और इस स्क्वायर के बिलो एक पार्टिकल है। तो अगर मैं इसको सेम टाइप से, जैसे यहाँ पे मैंने कंबाइन किया, अगर मैं इसको यहाँ पे सेम टाइप से कंबाइन कर दूँ तो हमारा एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ भी जनरेट हो जाएगा। ये इस टाइप से, ये मेरा एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड मेरा ये भी जनरेट हो गया। और इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन क्या है, ये आपका बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। तो अभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की अगर हम बात करें इन केस ऑफ FCC, तो कहाँ कहाँ क्या लोकेशन होगी, ऑल एज सेंटर कंटेन्स 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्लस 1 octahedral void present in body center of FCC। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स तो अभी भी नहीं पता चली हमें सिर्फ इतना पता चला कि एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारी बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होगी FCC के, और बाकी की रिमेनिंग जो हैं वो एज के सेंटर्स पे प्रेजेंट होंगी। टोटल एजेस हमें पता है 12 है। अभी हमने इसके जस्ट पहले हमने एक फॉर्मूला देखा था, या आप कैसे बोल सकते हैं, एक हमने फॉर्मूला ही बोल दो आप कि एज सेंटर पे जो पार्टिकल है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, इधर कहीं लेते हम, एज सेंटर पे जो पार्टिकल होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है आपका 1/4। अब टोटल हमारे पास 12 एजेस हैं, और 12 एजेस पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/4। तो टोटल 3 मीन्स आपके जो
एजेस हैं, जो एज सेंटर्स हैं, उन पे 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगी, और प्लस जो बॉडी सेंटर में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगी बॉडी सेंटर में, उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, टोटल 1। तो अगर हम टोटल बात करूँ, टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड OH वॉइड इन FCC, तो टोटल कितने आ गए आपके 3 + 1, 3 फ्रॉम एच, ईच एच सेंटर कंटेन्स 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्लस 1 बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होगी एक FCC के ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होगी आपकी 4। तो अभी हम बोल सकते हैं कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, किसी भी तरह की आप पैकिंग कर लो, क्यूबिक के केस में, ऑर्थोरोम्बिक के केस में, तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितनी हो जाएंगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी हो जाएंगी आपकी n, बिकॉज FCC के केस में हमारे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल 4 थे और हमारी वॉइड्स कितने निकल के आई 4। टेट्राहेड्रल के केस में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 थे, बट हमारे पास वॉइड्स कितनी आई थी टोटल 8, बिकॉज जो टेट्राहेड्रल की वॉइड्स होंगी, जो ईच बॉडी डायगोनल पे जो 2 वॉइड्स हैं वो कंप्लीटली टेट्राहेड्रल के अंदर लाई करेंगी। जब वॉइड्स हमारी टेट्राहेड्रल के अंदर लाई करेंगी तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, फुल कंट्रीब्यूशन होगा, तो टोटल 8। अब इस पूरे डिस्कशन से हमें क्या पता चला, पहले तो हमें पता चला कि लोकेशन क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड की FCC के अंदर लोकेशन क्या है। तो आपको याद रखना है कि ईच बॉडी डायगोनल कंटेन 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन केस ऑफ FCC, और टोटल बॉडी डायगोनल होंगे क्यूब में 4, तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या हो जाएंगे आपकी 8। इसी टाइप से अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल में लोकेशन क्या होगी, ईच एज सेंटर कंटेन्स 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ईच एज सेंटर में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/4, तो 12 का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 3। तो 3 यहाँ से आई, और एक आपकी वॉइड यहाँ पे प्रेजेंट होगी जो कि होगी FCC के बॉडी सेंटर में, और बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है आपका 1, तो टोटल 4। तो अब एक सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मूला, अगर आपको कभी लोकेशन तो आपको याद रखनी है, अगर आपको कभी कन्फ्यूज़न होगी टेट्राहेड्रल कितनी होगी, ऑक्टाहेड्रल कितनी होगी, तो एक शॉर्ट फॉर्मूला आप ऐसे याद रख सकते हो, आप T20 याद रख सकते हो। T20, T मीन्स टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू 2 इंटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। बस सिंपली आप यहाँ से एक शॉर्ट फॉर्म हो गया आपका, T20 याद रखोगे तो T मीन्स टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो इनकी जो आपका लोकेशंस है वो क्लियर है सब। अभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स को मैं आगे भी आपको एक यूनिट सेल अभी मैंने पढ़ाया नहीं था, अभी वो रह गया था, उसका नाम है डायमंड क्यूबिक यूनिट सेल। तो डायमंड क्यूबिक यूनिट सेल अभी इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसमें हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन का थोड़ा इंपॉर्टेंस है। तो जैसे अभी हमने टेट्राहेड्रल वॉइड्स वाला टॉपिक कवर कर लिया है, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे इसमें डायमंड क्यूबिक यूनिट सेल। वहाँ पे मैं आपको और अच्छे से विजुलाइज करना बता दूंगा कि डायमंड क्यूबिक में हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कैसे डिफाइन करते हैं। तो फिलहाल ये टॉपिक आपका, इसमें आपको 2 ही चीज़ें याद रखनी है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और उनकी लोकेशंस। तो ये आपका यहीं पर एंड हो जाता है।